दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं आधुनिक भारत, जो एक ही वीडियो में 500 से प्लस प्रश्न होगा, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 2 से 5 नंबर प्रत्येक एग्जाम में इसमें से रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 में। प्लासी के युद्ध हुआ था अंग्रेजी सेना वर्सेस बंगाल नवाब के बीच, जिसमें अंग्रेजी सेना जीता था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग थे और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? डुप्ले को। और उपयोग सबसे पहले सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं। और सिविल सर्विस दिवस 21 अप्रैल 1947 से स्टार्ट हुआ, जो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाते हैं। पुलिस का जनक, अस्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं। 1896 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह ने किया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था और बंगाल विभाजन रद्द 1911 में दिल्ली दरबार में हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त, चलिए देखते हैं भारत में कितने बंदोबस्त आई थी। 3 बंदोबस्त आई थी। एक महालवाड़ी बंदोबस्त जो उत्तर भारत में मैकेंजी के द्वारा चला था। और दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो रीड और मुनरो के शासनकाल में चला था। और पूर्व और उत्तर भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस के समय चला था। पूना पैक्ट 1932 में एयरवादा जेल में हुआ था, पुणे में, गांधी और अंबेडकर के बीच। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू हुई थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया पत्रिका का संस्थापक थी एनी बेसेंट। वुड डिस्पैच 1854 में आया डलहौजी के शासनकाल में। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पैच को। डलहौजी पहली बार रेल चली डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से थाने के बीच। व्यापक का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत डलहौजी के शासनकाल में चला था। अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया डलहौजी। भारत में जनगणना किस समय की गई थी? 1872 में मेयो के समय। दशकीय आधार पर 1881 में रिपन के समय। पहली बार विश्व में जनगणना स्वीडन में हुई थी। जनगणना संघ सूची में आता है और जनसंख्या समवर्ती सूची में। ना अपील ना दलील का कानून रॉलेट एक्ट था, जिसे काला कानून कहते हैं, 1919 में पारित हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में, जो यूपी गोरखपुर में है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसमें 2 दल हुए थे, एक नरम दल एक गरम दल।
अलग हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था जो सांप्रदायिक निर्वाचन कहा जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता अंबिका चंद्र मजूमदार की अध्यक्षता में, जिसमें गरम दल नरम दल फिर से जुड़ गया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में होती है। और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में मॉन्टेगू चेम्स एक्ट रॉलेट एक्ट आती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय है। सती प्रथा को समाप्त कराने में सबसे बड़ा हाथ योगदान है राजा राम मोहन राय को। भारत में सबसे पहले आए तथा सबसे अंतिम में गए पुर्तगाली। तंबाकू की खेती सिखाई भारतीयों को पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस सिखाई पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में केंद्र गोवा को बनाया। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन है। इल्बर्ट बिल विवाद रिपन लाया। दशकीय आधार पर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय किस समिति के सिफारिश पर भारत में लागू होता है? बलवंत राय मेहता 2 अक्टूबर 1959 को। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय प्लस मीर कासिम की, इसमें मुगल शासक और मीर कासिम को हार हुई बक्सर के युद्ध में। नील दर्पण पुस्तक का लेखक दीनबंधु मित्र है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फूले ने की थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। ज्योतिबा फूले का जन्म दिवस 11 अप्रैल को मनाते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। वेदों के ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहे। सूदी आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। केवल एक कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी ने किया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार की उपाधि बारदौली के अंदर महिलाओं ने दिया था। भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। वेलेंट्रेंस सिरोल ने कहा था। गीता रहस्य पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया। केसरी प्लस मराठा पत्रिका का संपादक बाल गंगाधर तिलक है। मराठा अंग्रेजी में आती है और केसरी मराठी में आती है पत्रिका। अंग्रेज ने गोद प्रथा का विरोध करके विलय किया झांसी को। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक RC दत्त है। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक अब मौलाना अबुल आजाद है, जो पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए आए थे। लाल कुर्ती दल के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान है। इनका दूसरा नाम सीमांत गांधी है। लाल कुर्ती दल के मेंबर को खुदाई खिदमतगार कहते हैं। 1924 एक वर्ष आयोग समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। विवेक देवराय समिति द्वारा फिर से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। भगत सिंह
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को सॉन्डर्स की हत्या के कारण फांसी दे दी गई। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। मार्च 1931 में कराची अधिवेशन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रतिबंध लिटन द्वारा किया गया था। फोर्ट विलियम दुर्ग कोलकाता में आत्मा रंग पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। 1920 असहयोग आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के कारण केसर हिंद की उपाधि गांधी जी त्याग दी। असहयोग आंदोलन के कारण 6 फरवरी 1932 में चौरा चौरी घटना हुई और 1922 में 6 फरवरी 1922 में चौरा चौरी घटना हुई। 1922 में समाप्त कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त कर दी गई। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे दादा भाई नौरोजी। धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया। राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किए दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जेल नेहरू में। 1932 पूना पैक्ट होता है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। भारत 1928 में साइमन कमीशन आया। कब साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि सब फिरंगी था। साइमन कमीशन में जितने सदस्य थे सब फिरंगी थे। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली। नमक कर का विरोध करना था दांडी यात्रा में। विंडो ऑफ फ्रेन कल्चर किसे कहा जाता है? पांडुचेरी। रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास करजन के समय में हुआ था। 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 में। 1916 होम रूल लीग शुरू किया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। संस्थापक एऊ होम थे और उसके कांग्रेस का स्थापना के समय डफरिन के शासनकाल था। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। पहली अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी? बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून के अंदर हुआ था। 1857 के क्रांति कैनिंग के समय। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग जारी किया था। खुदाई खिदमतकार सीमांत गांधी को जिसे लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं। टाइमलाइन 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 1922 चौरा चौरी घटना असहयोग आंदोलन समाप्त। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना। 1924 बेलगांव अधिवेशन जो महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की थी। 1925 काकोरी ट्रेन डकैती। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू द्वारा। 1927 साइमन कमीशन का गठन। 1928 साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू पेश की थी। 1929 लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष जेल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग भी हुई थी। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरुआत हुई। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1931 कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव दोनों आया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जेल नेहरू द्वारा, जिसे चेंज प्रस्तावना
में होता है। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव चेंज प्रस्तावना में होता है। 3 जून 1946 को माउंटबेटन घोषणा होता है। 18 जुलाई 1947 माउंटबेटन घोषणा के आधार पर स्वतंत्रता अधिनियम आया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पर स्वतंत्र घोषित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इसमें हम 500 से प्लस प्रश्न बताए हैं जो 15 मिनट के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा लोग। इससे अच्छा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा लोग। इससे अच्छा वीडियो और भी डालेंगे।